अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज तीन बड़ी खबरें हैं और बड़ी खबरें ये हैं कि पाक अफगान मामलात जो हैं एक दफ़ा फिर उसमें कशीदगी आई है। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किए हैं अफगानिस्तान के अंदर उन कमीनगाहों पर जहां ये दहशतगर्द ट्रेनिंग करते हैं और पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करते हैं। कामयाब कार्रवाई की गई है पाक फौज की जानिब से। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक अफसोसनाक खबर है कि पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है जिसमें शहादतें हुई हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसके अलावा बात करेंगे सोहेल आफरीदी के खिलाफ बगावत अब खुल के सामने आ गई है। पहले ये होता था कि सोहेल आफरीदी जो है उनके खिलाफ जो लोग हैं या उनसे इत्तेफाक नहीं करते या जो नाराज अरकान कहा जाता था वो पहले निजी महफिलों में गुफ्तगू करते थे। अब उन्होंने मीडिया पे आके खुल के बगावत का ऐलान कर दिया है। क्या सोहेल आफरीदी का मुस्तकबिल जो है मुश्किल में पड़ गया है एज अ वजीर आला? इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं वो वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। आपका ताउन उसकी वजह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा आप लोग ताउन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं पाक अफगान मामले के हवाले से जो खबर शाया हुई है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है? पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के तनाजुर में पाक अफगान सरहदी इलाकों पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 26 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक हो गए हैं। बहुत कामयाब कार्रवाई है। इनमें अहम कमांडर भी इनके शामिल थे और ये वो जगह थी जहां पर बैठकर अफगानिस्तान के सरजमीन ये इस्तेमाल करते हैं। अफगान हुकूमत इन्हें फैसिलिटेट करती है, वहाँ ट्रेनिंग हासिल करते हैं और पाकिस्तान की मसाजिद में, बाजारों में, इमाम बारगाहों में ये आके धमाके करते हैं। पिछले 3-4 हफ्ते से ये स्ट्राइक का सिलसिला बंद हो गया था। पाकिस्तान ने पहले भी की इस हवाले से। तो उससे हुआ ये था कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर वो केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज पे, एफसी पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। तो ये एक बेहतरीन कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी फौज की जानिब से। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाक अफगान सरहदी इलाकों पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त और हदफी कार्रवाइयों में 26 ख्वारिज हलाक हुए हैं। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि 9 जून 2026 को मूसा दरा में फेडरल कांस्टेबलरी पोस्ट पर हमले, 2 जून 2026 को शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर खुदकुश गाड़ी हमले और 9 मई 2026 को बन्नू में पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद ये कार्रवाइयां की गई हैं। इत्तलात के मुताबिक पाक अफगान सरहदी इलाके में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर महफूज पनाहगाहों को निशाना बनाया गया है। कार्रवाई में 4 अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं, जिनमें एक तरबियती मरकज, एक ठिकाना, एक असलहा जखीरा और मरकज शामिल है। अता तारड़ के मुताबिक ये मराकज मुबैना तौर पर फितना अल ख्वारिज के कमांडर अलीम खान खुशाली और अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक थे। ये दो कमांडर थे यहाँ पर जो कि ट्रेनिंग देते थे दहशतगर्दों को और फिर उन दहशतगर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है। बदकिस्मती से कहा जाता है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। तकरीबन 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, और उस पे बॉर्डर पे जितनी भी सिक्योरिटी कर ली जाए तो कहीं ना कहीं से ये हुलिया बदल के किसी और तरीके से ये पाकिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब इनको जहां ट्रेनिंग होती है, इससे पहले कि पाकिस्तान में दाखिल हो, वहां इनका कला कमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जो कि एक बेहतरीन अमल है। उसकी वजह है अगर अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान की हुकूमत जो इस वक्त कायम है, वो चूंकि इनको फैसिलिटेट करते हैं और पाकिस्तान ने बारहा उनको कहा है कि आप इन्हें रोकें, वो नहीं रोकते बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है पैसा कौन देता है? अफगान तालिबान को भारत देता है और भारत इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता है। तो अब जैसे को तैसा वाली मिसाल है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे फिर वहीं आपको निशाना बनाएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तानी एक एक शहरी की जान कीमती है और वो पाक फौज जो है कोशिश कर रही है उनकी जानें बचाने के हवाले से। एक अफसोसनाक वाक़या भी आज पेश आया है। ISBR के मुताबिक पाक फौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बाद हादसे का शिकार हो गया है, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए हैं। हादसे में किसी भी एहलकार के जिंदा बचने की इत्तलात नहीं मिली। ISBR के मुताबिक हादसा आज उस वक्त पेश आया जब आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान टेक ऑफ कर रहा था। तकनीकी खराबी के बाद कंट्रोल बरकरार ना रख सका और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान के मुताबिक हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू और रिलीफ टीमें मौका पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ताहम तमाम एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। ISBR ने बताया कि वाकये की असल वजूहात जानने के लिए
बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया है जो तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लेगा। इसके अलावा पाक फौज के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CDF समेत तमाम रैंक्स ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। एलामिये में कहा गया है कि शहीद होने वाले एहलकारों के कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया जाता है और उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया है। ये अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं इस हवाले से जब रिसर्च कर रहा था, MI-17 जो हेलीकॉप्टर है, ये ट्रूप्स को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के हवाले से इस्तेमाल होता है। अगर तो ये खाली था, इसमें दीगर जो फौज के जवान हैं वो एक से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, तो भी कम अज़ कम क्योंकि बड़ा हेलीकॉप्टर होता है तो इसमें 3 जो अफराद हैं वो लाज़मी होंगे। एक पायलट होगा, एक को पायलट होगा और इसके साथ एक टेक्नीशियन होता है। और जबकि अगर फौजी एहलकारों की बात की जाए जो इन्हें इस हेलीकॉप्टर के थ्रू मुंतकिल किया जाता है, तो तकरीबन 25 से 35 जवान इसमें एक साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। एक बड़ी गुंजाइश होती है। तो अगर तो ये फुल लोड था तो फिर यकीनन शहादतों की तादाद बहुत बड़ी होगी, लेकिन इस हवाले से अभी ISPR की जानिब से इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि इसमें कितनी शहादतें हुई हैं। अलबत्ता सिर्फ इतना कहा गया है कि हेलीकॉप्टर में जितने भी इसमें पाक फौज के जवान मौजूद थे वो सब शहीद हो चुके हैं। अब आ जाए जी वो अहम मामला कि सोहेल आफरीदी के खिलाफ जब से सोहेल आफरीदी वजीर आला बने हैं वो मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। उनका मकसद ये था हुकूमत में आने के बाद कि वो इमरान खान के लिए रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे, बड़ा एहतजाज करेंगे, लेकिन आप देख लें कि एक भी बड़ा एहतजाज करने में नाकाम हुए। इवन के गंडापुर, जिन्हें ये कहते थे कि वो कंप्रोमाइज्ड है, एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, वो भी इस्लामाबाद तक बड़े मजमे लेकर आने में कामयाब हो गया था। एक दफा रिपोर्ट किया गया अक्टूबर में जो वो एहतजाज लाए थे 10 से 12,000, फिर 26 नवंबर का एहतजाज बताया जा रहा है 14 से 15,000 गो के हुकूमती मशीनरी थी, उसमें हुकूमती लोग थे, सारा कुछ था, लेकिन कम अज कम वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे थे। सोहेल आफरीदी जिन्होंने बड़े दावे किए थे मोहब्बत इमरान में, वो मारा जाऊंगा इस किस्म के, उन्होंने अभी तक इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ नहीं किया, बल्कि जो मुलाकातें पहले हुआ करती थी वो भी बंद हो गई हैं। तो ये उनकी टोटल परफॉर्मेंस है। उसकी KPK के अंदर जो गवर्नेंस के मामलात हैं तो वो तो सबके सामने है। 13 साल से KPK में एक सड़क भी नहीं बनी नई, और जो हाल है तो वो आप सबके सामने है। तो ना आप गवर्नेंस में कामयाब हो रहे हैं, ना इमरान खान को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हुए हैं, उल्टा मजीद सख्ती हो गई है कि अब आप जो है वो मुलाकातों से भी गए। ठीक है, वो क्या एक मिसाल है ना कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए थे, इस किस्म की एक मिसाल दी जाती है। तो सोहेल आफरीदी का इस वक्त वही हाल है। मैं आपको बता देता हूँ, अब नाराज अरकान जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। नाराज 35 से 40 MPs का ग्रुप एक मौके पर मुत्तहद है। नाराज PTI रहनुमा फजल इलाही ने खुलकर कल मीडिया से कह दिया है। उन्होंने कहा कि PTI के नाराज रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने समा TV के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाराज 35 से 40 MPs का ग्रुप एक मौके पर मुत्तहद है। हमारी वजह से ही बानी PTI जेल में है। PTI क़यादत बानी तहरीक इंसाफ से मुखलिस नहीं है, ये भी उन्होंने इल्जाम लगाया। फजल इलाही ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्ताक गनी भी नाराज अरकान में शामिल हैं। शफी जान की बातों पर हम ध्यान नहीं देते, वो छोटा बच्चा है। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में 42 अफराद मौजूद थे। हम सिर्फ बानी PTI की रिहाई चाहते हैं। हम बजट से पहले बैठेंगे, मुस्तहकम हिकमत अमली देंगे, बानी PTI की रिहाई का मुस्तहकम हल निकालेंगे। हम तमाम पार्लियामेंटेरियन से बानी PTI की रिहाई का हलफ लेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि सोहेल आफरीदी से कुछ नहीं होता, हम तो मुलाकातों से भी गए। अब ये नाराज अरकान 35 से 40 का ग्रुप है और ये ग्रुप 12 मीटिंग्स भी कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि असद कैसर अपने भाई की दौड़ में है। अगर सोहेल आफरीदी को हटाया जाता है, गंडापुर तो दौड़ में है कि दोबारा वो वजीर आला बन जाए, लेकिन गंडापुर नहीं बन सकेंगे। 12 मैं आपको बता चुका हूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है और नहीं चाहते मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी के डेरा इस्माइल खान से कोई वजीर आला बने, क्योंकि गवर्नर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो फैसल करीम कुंडी है और मौलाना फजल रहमान JUIFA के सरबरा, उनका भी उसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है। तो हर बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट पे चाहता है कि उसकी इजारादारी हो, जिसकी वजह से वो नहीं चाहेंगे। तो सोहेल आफरीदी अगर जाते भी हैं तो असद कैसर ने अपने भाई को साकिब खान को दौड़ में शामिल किया हुआ है और उमर अयूब ने अपने भाई को शामिल किया हुआ है। उमर अयूब ये चाहते हैं कि उनका भाई जो है वो वजीर आला बन जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मशरिक न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि अगर इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पार्टी टिकट क्यों दिया गया मुश्ताक गनी। अब ये जो
35 से 40 जो ये कह रहे हैं कि हम बागी हैं या हम नाराज हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक इसे नाम दिया जाए, कुछ भी नाम दे, इसकी सरबराही जो है मुश्ताक गनी कर रहे हैं। मुश्ताक गनी पुराने तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने सूबाई वजीर इत्तलात शफी जान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पार्टी टिकट क्यों दिया गया? तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएं। अब इससे पहले शफी जान ने टीवी पे बैठ के ये कहा था कि इमरान खान को तो जो गनी साहब हैं इनके पार्टी टिकट देने पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। शफी जान का मौक़िफ़ सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुश्ताक गनी के बारे में इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और वज़ीर आला से मुलाकात के बाद इस बारे में पूछा जाएगा कि आया वो इमरान खान की काबीना में शामिल होंगे या नहीं। मुश्ताक गनी ने इस पे जवाब दिया कि साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा है कि सख्त अल्फाज में वज़ाहत दी है कि इल्ज़ामात लगाने से पहले तहकीकात की ज़रूरत है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और एक निकाती एजेंडे पर मबनी है। इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक और हिकमत अमली की ज़रूरत है। टिकट के हवाले से बहस मुश्ताक गनी ने कहा है कि अगर मेरे हवाले से वाकई बानी चेयरमैन इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात है तो फिर मुझे पार्टी टिकट क्यों दिया गया? लॉजिकल उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि अगर शफी जान सही कह रहे हैं तो फिर मुझे पार्टी टिकट खुद इमरान खान ने क्यों दिया था? मजीद कहते हैं जेल में मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि वो मुझे काबीना में देखना चाहते हैं। हकीकत अवाम और कारकुनान के सामने रखी जाए। तो अब ये खुल के मामला आ गया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि ये 40 नाराज अरकान सिर्फ प्रेशर के लिए हैं, सिर्फ बजट में अपने फंड्स के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, सिर्फ काबीना का हिस्सा बनने के लिए कर रहे हैं, या वाकई ये सुहेल आफरीदी को हटाना चाहते हैं। ये अगले 15 से 20 दिन में जैसे ही बजट पास हो जाएगा, अगर ये बजट पास होने के बाद भी इसी तरह ये मज़ाहमत करते रहेंगे और नाराज रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वैसे मेरी मालूमात है कि बाकायदा पार्टी क़यादत जो तहरीक इंसाफ की है उन्होंने ये ज़िम्मेदारी भी लगाई है सुहेल आफरीदी की कि आप बजट में कुछ दे दिला के पार्टी फंड्स कोई इस किस्म का इनको चुप कराएं और इन्हें नाराज होने से बचाएं। तो अब देखते ही हैं कि आगे चल के बजट के बाद क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह के पास।